अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन देखी थी और कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे जिनमें हमने देखा था वेल डिफाइन क्या होता है, हमने देखा था डिस्टिंक्ट क्या होता है और सेट को आइडेंटिफाई किया था। आज हम देखते हैं सेट नोटेशन कि सेट को कितने तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका है, जो लिखने का तरीका है वो है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट एंड इज़ नॉट प्लेस्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। वो कह रहे हैं कि जो सेट है उसको हम बयान करते हैं एक स्टेटमेंट के ज़रिए। बस हम स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके इर्द गिर्द हम जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो नहीं लिखते। इसकी एग्जांपल देखें। सेट का नेम है ए से डिनोट कर रहे हैं और स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब वो क्या बयान कर रहे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो सेट ऑफ वावल्स हैं वो हमने लिखने हैं। मतलब ये है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। पहला है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा अब हमारे पास है टेबुलर नोटेशन। टेबुलर नोटेशन में क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमाज। जो हमने डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में एग्जांपल की थी उसी को लेके चलते हैं हम। ए इक्वल टू, उधर क्या था डिस्क्रिप्टिव में स्टेटमेंट में कि हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वावल वर्ड्स हैं, और अब टेबुलर नोटेशन में अगर हमने लिखना है तो वो जो वावल वर्ड्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को, उन्हीं को हम लिखेंगे। हमें पता है वावल वर्ड्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, और हमने करली ब्रैकेट्स हमने यूज़ की हैं और हमने सेपरेट किससे किया है, कॉमा के ज़रिए हमने इसे सेपरेट किया है। तो इन दो में डिफरेंस देखें, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है और टेबुलर क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं और टेबुलर फॉर्म में वो जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है उसी को सेट की फॉर्म में लिखते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाती है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में क्या होता है, द सेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रूल। इसमें क्या है कि सेट बिल्डर नोटेशन में ये सेम है तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव की तरह ही, लेकिन इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन एज अ रूल ऑफ एक्स, एक्सप्लेन एज अ रूल ऑफ वाई, एक्सप्लेन एज अ रूल ऑफ जी। तो मतलब ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इसको हम एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं। इसमें हमने इन द फॉर्म एक्सप्लेन एज अ रूल ऑफ एक्स हमने किया है। एक्स क्या है, ए इक्वल टू करली ब्रैकेट्स एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये क्या है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वावल्स किस रूल में, एक्स के रूल में। ये सेम हमारे पास डिस्क्रिप्टिव की फॉर्म में है, बस एडिशनल इसमें हमारे पास क्या है कि हमने एक्सप्लेन किस में कर दिया है, एज दी रूल ऑफ एक्स। तो ये जो हमारे पास होता है इसे हम डॉट्स भी यूज़ करते हैं एक्स के दरमियान में, और इसको ये जो होती है स्लैश, ये भी हम यूज़ करते हैं और इसको रीड क्या करते हैं, सच दैट। तो अब मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। हमने सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है हमारे पास टेबुलर, थर्ड होता है सेट बिल्डर नोटेशन। होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने ये जो तीनों हमने पढ़ी हैं टाइप्स, तीनों वेज लिखे हैं सेट्स के, ये हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह हम राइट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें है कि राइट एंड टेबुलर फॉर्म। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है n इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। इन्होंने हमें ये एक क्वेश्चन दे दिया है, किस में, रूल ऑफ एक्स में दे दिया है। सेट बिल्डर नोटेशन ये हमारे पास है, इसमें हमें कह रहे हैं कि हमने काउंटिंग नंबर्स लिखने हैं 6 से कम हों।
तो हमने जो टेबुलर में हमने जाना होता है वो क्या होता है, रिवाइज़ करें कि हमने जो स्टेटमेंट होती है उसी को हमने सेट की फॉर्म में लिखना होता है, करली ब्रैकेट्स लगाते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो हमने काउंटिंग नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 और कॉमा से सेपरेट किया है। दूसरा है f इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डे ऑफ द वीक। हफ्तों के नाम हमने लिखने हैं। f इक्वल टू मंडे ट्यूसडे से लेकर संडे तक हमने ये नेम्स लिख दिए हैं, सेपरेट कर दिया है हमने कॉमा से और करली ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद इसे करें, आइडेंटिफाई करें कि हम किस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अब इन्होंने हमें टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और किस में जाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में जाना है। क्वेश्चन है p इक्वल टू ए, ये करली ब्रैकेट्स ए बी सी से z तक, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, हमें पता चल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, p इक्वल टू करली ब्रैकेट्स x सच दैट x इज़ अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये हमारे पास लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, तो ये आ जाएंगे। दूसरा है c इक्वल टू 3 6 9 और ये सेट जो है ये इन्फिनिटी सेट है, ये चलता जा रहा है, कोई स्टॉप नहीं कर रहा। तो इस सेट से हमें क्या पता चल रहा है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। थर्ड पार्ट बचे, इसमें कहते हैं कि राइट इन टेबुलर फॉर्म, हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेट ऑफ वन डिजिट नेचुरल नंबर्स, अब ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो क्वेश्चन गिवन है और इसे टेबुलर में जाना है। तो 1 डिजिट नंबर्स हमने लिखने हैं सारे, तो n इक्वल टू 1 2 3 से 9 तक गए। 10 तक हम क्यों नहीं गए, क्योंकि जो 10 होता है 1 और 0, 1 एक डिजिट, 0 7 दूसरा डिजिट, तो ये हमारे पास 2 डिजिट हो गए हैं, तो ये हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ 1 डिजिट तक जाना है, तो हम ये 9 तक गए। अब है सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो लिखने हैं, तो मैंने वो लिख दिए हैं 11 13 15 17 और 19। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। मैंने जैसे कि बताया था 10 हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स हैं। आगे अगर हम 100 देखें तो ये एक डिजिट, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये क्या हो गया 3 डिजिट्स, इसलिए हम ये यूज़ नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए 2 डिजिट, तो हमने 10 से 99 तक। बाकी इसके जो पार्ट्स रह गए हैं वो आप लोग सॉल्व करें और उन क्वेश्चंस को देखें कि हमने वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।